गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ भी ताल्लुक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो है जैसा कि क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में लेसन 1 के कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो बस कई बच्चों के डिमांड पे हम फिर से लेसन 1 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। तो है कुछ नहीं कुछ खास, बस थोड़ा सा हम बता चुके थे, आगे उसी के आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके आगे चलेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम मिलते हैं। 1 में क्या है, आपका एल्गोरिथम से जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है वो आप सभी लोग जानते हो, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ होते क्या हैं। तो आगे जी चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी की बुक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर लिखा हुआ 6, तो कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर 6 से बड़ा होगा, जैसे मान लेते हैं 7 है, तो 7 को 6 गुणे 1 + 1, देखो 7 बना। 8 है, अगर हम यहाँ पर 8 ले लें तो क्या 8 कोई 8 नहीं, एक मिनट, ये कहता है विषम पूर्णांक। 8 के जगह पर 9 8 नहीं ले सकते, विषम पूर्णांक 9 है, तो 9 लेंगे तो 6 × 2 + 3, 9 के बाद 10 नहीं ले सकते, 11, मतलब 6 × 1 + 5। तो आप देख रहे हैं ना, ये सभी जो हैं इस रूप में लिखे जा सकते हैं। कोई भी संख्या हो, बस 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब 6 से बड़ी है आपकी, जैसे मान लेते हैं कोई एक संख्या है 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 प्लस में क्या 3, 6 2 12 और 3। देखिए यहाँ पे आए कि नहीं आए, 6q+2 3, मतलब 6q के जगह क्या लिखा हुआ 2। अब इसी के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आगे चल रहे हैं, ये आप लोगों के समझ में अच्छे से आया है, एकदम से अच्छे से। अब हम अगर यूक्लाइड प्रमेय की प्रयोग करें, यूक्लाइड प्रमेय से, यूक्लाइड प्रमेय जो है वो आपकी ये कहती है कि वो एक पूर्णांक b है, a है, तो वो लिखा होता है bq प्लस में bq और प्लस में r के रूप में लिखा होता है कोई एक पूर्णांक। अब यहाँ पर चूंकि हमें 6 लेकर चलना है, तो हम b का मान क्या रख देते हैं, 6 में हमें एक नई लाइन मिलती है 6q + r। अब यहाँ पर अगर हम r का मान देखें तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5 तक। क्यों 5 तक, आप एग्जाम्पल आइए देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम 3 से 4 को भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 × 3 कैरी कितनी आई 1। 1 का मान हमेशा 3 से छोटा रहेगा। अगर हम 3 से 5 को भाग दे रहे हैं तो देखिए 3 × 3 कितनी आई 2, ये हमेशा 3 से छोटा है कि नहीं है। तो इस प्रकार ये जो r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। यहाँ पर लिखेंगे r जो है लेस देन होगा b, r का मान जो है लेस देन होगा b और ग्रेटर देन होगा 0 से। 0 r = 0, 0 से बड़ा और b से छोटा r का मान होगा। निगेटिव मत जाइए, आप पॉजिटिव रहिए। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं। हम यहाँ पर r का मान बार बार पुट करते हैं। चलिए इतना लिखने के बाद आप आइएगा इधर, यहाँ दिख रहा होगा, ये हम इसे मिटाल दें। अब ये आप लोग समझ चुके हो, इनकी ज़रूरत अब नहीं है, अब बस आपको क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मिल चुका है। यहाँ हम पुट करते हैं r = 0। जब हम r = 0 लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा a = 6q और प्लस में 0, a = कितना 6q। अब 6q जो है वो डिवाइड है, विभाज्य है किससे, विभाजित है किससे 2 से। तो 2 से जब विभाजित है तो ये एक सम संख्या है। क्या है, सम है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। यहीं पर सम क्यों छोड़ देते हैं कि हमसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विषम आना चाहिए। जो विषम है वो जो विषम संख्या है वो 6q + 1 के फॉर्म में है, यानी 6q + 3 के फॉर्म में। कौन सी संख्या, जो विषम है उसकी बात कर रहा है, सम की नहीं बात कर रहा। तो सम है तो आप छोड़ दीजिए, r = रखते हैं 1। जब हम 1 रखेंगे तो a = मिलेगा 6q + 1। देखिए ये संख्या, देखिए ये क्या है, ये सम है। सम क्यों है, सम नहीं है, ये विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि ये 2 से कट नहीं रहा है। यहाँ भाई 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 से नहीं कट रहा है। यहाँ 2 से कट जा रहा था, 3 दूनी 6, विभाजित है 2 से तो सम है। यहाँ विभाजित नहीं है तो क्या आया, विषम आया। फिर से r बराबर क्या रखते हैं 2,
फिर से रखेंगे तो ए इक्वल टू 6 प्लस में 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, देखो 3 प्लस में 1, देखो यहाँ पर ये 2 आ गया। अब 2 आ गया तो ये क्या है, ये 2 से विभाजित है, लिखेंगे विभाजित है किससे, 2 से। तो जब 2 से विभाजित है तो ये भी क्या है, सम है, और सम है तो कट गया। अब आर इक्वल टू लिखते हैं 3 और 3 फिर रखते हैं तो ये इक्वल टू 6 प्लस में 3। अब 6 प्लस 3 रखते हैं तो यहाँ पर तो देखो 2 से नहीं कटेगा, 6 कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा तो ये क्या है, विषम है, विषम है। अब देखो एक संख्या ये मिल गई आपको, एक संख्या ये मिल गई आपको, दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक और बच रही तो उसके लिए हम आर का मान और रखते हैं, आर इक्वल टू 4 रखेंगे तो ए इक्वल टू मिलेगा 6 प्लस में 4। यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 कॉमन आराम से मिल रहा है। अब 2 कॉमन मिल रहा है तो ये विभाजित है किससे, विभाजित है किससे, 2 से। तो 2 से विभाजित होगी तो क्या होगी, सम, इसे छोड़ देंगे। फिर आर इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 तक ही जाना है क्योंकि अभी बताया थे कि आर का मान 0 से 5 तक है। तो आर 5 रखेंगे तो ए इक्वल टू मिलेगा 6 प्लस में कितना, 5। अब ये आपका विषम है, विषम क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर इन सभी को देखकर समीकरण 1 में आर का मान 0, 1, 2, 3 तीनों, चारों, 5, 6, 5 तक मान रखे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक सम आ रहा है, एक विषम। सम वालों को छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आपके सभी विषम पूर्णांक, सभी विषम धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो इस फॉर्म में होंगे। तो विषम इस फॉर्म में है कि नहीं, मिलाइए इसको, इस फॉर्म में है। एक ये विषम आया है, ये भी इस फॉर्म में, देख रहे हो ना, एक ये विषम आया, ये भी इस फॉर्म में है कि नहीं है। अब यहाँ पर लिख देंगे, इतना कुछ लिखने के बाद इसे मिटाल दीजिएगा ऐसे एक लाइन, और यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः सभी धन पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में होंगे। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ, एकदम इजी, आप इतना लिख चुके हो, आप लिख लीजिए। तब तक था कि एक विषम संख्या, इसमें क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या तो 3m प्लस 1 होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हम फिर से लिखते हैं यूक्लाइड प्रमेय से। यूक्लाइड प्रमेय आपकी अच्छी सी है, ये यही कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। चूँकि आप 3 की डिजिट की बात करते हो तो हम b इक्वल टू 3 पुट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, और a इक्वल टू हो जाता है 3q प्लस में r, और यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर r लिख देते हैं, वेयर r इक्वल टू 1, 2 और 0। या तो r का मान 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। हम पहले भी बता चुके हैं, r का मान लेस देन होगा b से, और ग्रेटर देन r इक्वल होगा 0 से। हमेशा याद रखिए r का मान जो है वो भाजक से कम ही होता है, चाहे जितना बड़ा हो भाजक, ठीक है ना, उससे कम ही r रहेगा। तो ये तो r हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में बारी बारी r का मान पुट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो मिलता जाएगा। चलिए हम चलते हैं इक्वेशन 1 के पास, यहाँ से देखते हैं इक्वेशन 1, पुट r इक्वल टू 0। जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 3q। अब a इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी a इक्वल टू 3q मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी पूर्णांकों का वर्ग 3m के फॉर्म में होगा, तो हम इसका वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, यानी हम इसे देखें तो ये स्क्वायर, ये लिखा 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये जो 3 इंटू 3q लिखा हुआ है उसे हम क्या मान लेते हैं, 3m, और यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि अब सपोज जो भी है m का मान जो लिखा हुआ है 3m स्क्वायर माइनस 1 में है, या वेयर लिख देते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब आप देखिए कोई संख्या थी a, उसका वर्ग किए, आया क्या, 3m, तो पहला आंसर मिल गया है 3m। आया कि नहीं आया। अब हम ऐसे r इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, तो अगला मिल जाएगा, r इक्वल टू लिखेंगे 2, तो अगला मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब 1 रखना और 2 रखना है, तो फिर हल आप इतना समझ चुके होंगे। अब यहाँ से हम फिर से चलते हैं, क्योंकि इधर दिख नहीं रहा होगा, आप इतना उतार चुके हैं, काफ़ी होशियार हैं, अगर नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। r का मान रखते हैं यहाँ पर 1, r का मान अगर हम यहाँ 1 रख रहे हैं तो हम फिर से देख रहे हैं यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस में r के जगह क्या रख दिया हमने 1,
प्रथम में है, फर्स्ट की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कंफ्यूज ना हो। अब इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 क्यू प्लस में 1 प्लस में आपका हो जाएगा कितना, अगर हम इसे देखें 3 दूनी 6 क्यू। इसको एक तरफ लिख लो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 6 क्यू और प्लस में हो जाएगा 1। इसमें से आप 3 कामन ले लीजिए क्योंकि आपको ज़रूरत है 3 की, अभी हम बता रहे हैं। 3 कामन लिए तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 2 क्यू और प्लस में हो जाएगा 1। और इस पूरे को इतने से लेकर इतने तक के पूरे को मान लो क्या यम, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पर लिख सकते हो वेयर यम इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ये आप सपोज कर रहे हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको मतलब है इनसे। आप देखिए इनको, और ये लिखा 3m प्लस 1, आपको क्या लाना था 3m प्लस 1, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर चाहे वो जो संख्या हो वो उस 3m और प्लस 3m प्लस 1 के रूप में ही होगी। अगर आप एग्जाम्पल में समझना चाहते हो, ध्यान दो, अगर आप एग्जाम्पल में अगर आप 2 रखोगे ना यहाँ r इक्वल टू 2 तो भी यही आएगा। मतलब अगर अभी हम रख के दिखा दे रहे हैं, फिलहाल एग्जाम्पल समझ लो। जैसे हमने 3 से किसी संख्या को भाग दे दिया, मान लेते हैं 3 से किसी संख्या को मान लेते हैं हमने 7 को भाग दिया, 3 2 जा 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये आपका लिखेंगे क्या, एक कैरी आई, यानी 7 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस में 1। 7 इक्वल टू, देखो 7 लिखा है, अब 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 लिखा हुआ, 7 7 जा आपका हो जाएगा 49। 49 को अगर हम 3 से भाग देंगे 3 से, तो देखेंगे, ध्यान दो इधर 3 से, तो ये आपका कितना आएगा, सीधे काट दें, 16 3 48। इतना होशियार हो, देखो एक आया कैरी, एक आई कि नहीं आया, यानी 49 जो है वो भी क्या लिखिए 3m और प्लस में 1 के रूप में लिखिए कि नहीं। तो कुल मिला के आप कोई भी संख्या XYZ कोई भी संख्या ले लोगे, या तो वो 3m में आ जाएगी, या तो वो 3m प्लस 1 में आएगी, और एक संख्या और बची हुई है, हम उसे भी मान लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए हम रखते हैं r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट आपका a इक्वल टू 3q प्लस में r लिखा था, r का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं 2 रख लिए। वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 3 2 जा 6 2 जा 12q। यहाँ से आप देखोगे तो इसमें इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम देखें, थोड़ा सा ध्यान दो, 4 को क्या बना दें 3 प्लस 1 और प्लस में 12q। अब इस 3 को इकट्ठा लिख लो और बाकी को छोड़ दो, 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q को इकट्ठा लिख लो, प्लस में 1 लिख दो। इसमें से आप 3 कामन ले लो, a स्क्वायर इक्वल टू 3 q स्क्वायर, सॉरी ये 9 लिखा था, कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3q स्क्वायर प्लस में आपका 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 4q हो जाएगा और प्लस में 1। इस पूरे को यम मान लिए, इस पूरे के, इसको कंफ्यूज ना हो, इस पूरे को यम मान लिए। यहाँ पर आप इससे ऐसे लिख सकते हो, चलिए हाँ इसे यम मान लिए, तो ये a स्क्वायर मिला क्या 3m प्लस 1। देखिए फिर से वहीं पहुँच गए ना 3m प्लस 1 में, यानी कोई भी संख्या लिखिए उसका वर्ग कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो वो 3m प्लस 1 के ही रूप में होगी, 100% श्योर है 3m प्लस 1 के रूप में होगी, अगर वो संख्या ऐसी है तो। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार आप लिख दोगे, अतः कोई किसी भी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन हैं, आगे के 2-3 क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बता दें क्या, चलिए एक क्वेश्चन बचा हुआ देख ही लेते हैं, रहने दो। चलिए एक क्वेश्चन और बचा, उन्हें भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई किसी भी संख्या का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3 के रूप में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी प्रमेयिका का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस में आपका दिया हुआ 9m प्लस में 8 के रूप में होगा। ये घन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय लिख ले। यूक्लिड प्रमेय लिख लो,
और यूक्लाइड प्रमेय आपकी क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये प्रमेय एक हो गई। यहाँ पर b के जगह पर अगर अभी एक ना लिखो, b के जगह पर हम 9 लिखेंगे, सभी जगह 9 9 लिखा हुआ है, तो 9 क्यू प्लस में आर इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यहाँ पर r क्या होगा, r का मान जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। हमने क्या कहा था, 8 से कम होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए, यानी यहाँ पर r का मान जो है वो लेस देन है किससे, 9। ठीक है, शुरू हो रहा है किससे, 0 से, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो भाई 0 से ही शुरू होगा, जाहिर सी बात है। अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू बार बार यहाँ रखनी है और घन करते चले जाना, इतना सा काम है। तो पहले बार पुट करेंगे r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 है ना। अब इक्वेशन 1 यहाँ पे है, a इक्वल टू 9q प्लस में r की जगह 0, तो a इक्वल टू क्या आया, 9q। अब इसे हम वर्ग नहीं घन कह रहा, घन करने पर अगर हम घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब का होल क्यूब, 9 क्यूब का, और 9 क्यूब का होल क्यूब आपसे ये कहता है कि 9 इंटू 81 क्यू क्यूब। अब 81 को हम लिखेंगे a क्यूब और 81 को पूरे को लिख देंगे यम, तो देखिए a क्यूब का मान यम आया, और यहाँ पर हम यम बराबर लिख सकते हैं वेयर यम इक्वल टू 81 क्यू क्यूब। हमने इसे सपोज कर लिया है यहाँ पर लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका a क्यूब का मान 9m, ये दिया हुआ देखिए मिल रहा है 9m। अब उसके बाद हम r इक्वल टू 1 रखेंगे, तो r इक्वल टू 1 रख दो, r इक्वल टू 1, a इक्वल टू बी क्यू, यानी बी क्यू नहीं 9 क्यू और प्लस में 1 में आ जाइए। आप इसका घन करेंगे, घन करेंगे तो a क्यूब मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यूब प्लस में 1 की होल क्यूब। अब ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 9 9 a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब मतलब 9 9 81 9 या 729 क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3ab यानी q 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1 और ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस में 1। चलिए इनको एक बाहर निकाल दो, इन सबको एक साथ में लिख लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब 7 टू 9 क्यू क्यूब और प्लस में यहाँ पे आ जाओ 3 इंटू 9 क्यू और ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस में 1 और प्लस में 1 एक छोड़ दो, इतने में 9 कॉमन ले लो क्योंकि हमें 9 की ज़रूरत है, यहाँ पर 9 कह रहा है, तो ये हो जाएगा 9। अब 9 ले हुए तो 81 क्यूब बचेगा और यहाँ से 9 जाएगा, ये 9 लिखा हुआ है, तो 3 क्यू और समथिंग 9 क्यू प्लस में 1 बचेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है, प्लस में 1, इस पूरे को यम मान लें तो ये क्यूब इक्वल टू देखिए 9m प्लस में 1 हो जाएगा। a क्यूब किसी संख्या का घन है, आया क्या है 9m क्यूब। ऐसे r इक्वल टू 2 रख के चेक कीजिएगा, 3 रख के चेक कीजिएगा, सभी वैल्यूज जो हैं या तो 9m प्लस 1 आएंगी या तो 9m प्लस 8 आएंगी। अच्छा एक हम और चेक कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक के लिए हम और देख ले रहे हैं। चलिए केवल एक चेक करेंगे, बाकी आप 8 तक चेक कर लीजिएगा। r इक्वल टू रख दें 2, अगर हम 2 रख रहे हैं तो हम देखते हैं कि संख्या जो है वो मिलेगी 9 क्यूब प्लस में 2 और घन करेंगे, घन करने पर तो घन करेंगे तो a क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस में 2 की होल क्यूब, फिर से घन करेंगे वही काम, फिर से 9 9 81 9 या 729 क्यू क्यूब प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस में 2। इसको 8 को बाहर लिख दो, इनके साथ में 9 कॉमन ले लो, डायरेक्ट थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, इसके और इसमें 9 कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन लेंगे तो 81 क्यू क्यूब बचेगा और यहाँ पर आएंगे तो 3 दूनी 6 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस में 1 बचेगा, ब्रैकेट के बाहर ये वाला 8 बचेगा। इस पूरे को हमने n मान लिया है तो ये हो जाएगा 9m प्लस में 8। देखिए ये भी वही आया है जो यहाँ दिया है, यानी ये कहता है हर किसी संख्या का वर्ग जो है या तो घन जो है या तो 9m होगा या तो 9m प्लस 1 होगा या तो 9m प्लस 8 होगा। बस यही आपके क्वेश्चन में था, आप आगे लिख सकते हैं कि इन सभी फॉर्म में होंगे। अगर आपको और चेक करना है तो ये क्यू का मान r का मान 3 4 5 6 7 8 लिखते जाइए, आपको आंसर इसी फॉर्म में मिलता जाएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए,
थोड़ी सी कमियां ज़रूर हो जाती हैं, रुक जाना पड़ रहा है किसी कारणवश, बट परेशान ना हो। अगर आपकी कैलकुलेशन, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन लगाएं तो हमारी क्लास ऑफलाइन पर डे चलती है। उन सभी स्टूडेंट्स के को जो है वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम होती है। जब आप शेयर ही नहीं करोगे या आप कमेंट ही नहीं करोगे तो हम वीडियो बनाएंगे क्या? हम टाइम पास थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है पढ़ने की तो आप चैप्टर वाइज जो है हमारे पे कमेंट करें या पिक खींच के भेज दें, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व होके मिल जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहे तो हर लेसन, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। वैसे तो हमारी क्लास पर डे चलती है, हमारी क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलती है, लेकिन प्रोवाइड उन्हीं बच्चों को हो पाती है जो बच्चे बोल देते हैं, कमेंट करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है ना। तो प्रयास करें आप भी, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि बोर्ड में हमें लगता है कि अगर आप हमारे लेसन, हमारे उससे जुड़े हैं चैनल से, तो आपको अच्छे खासे नंबर मैथ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सपोर्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। चलिए।